हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज हम करने जा रहे हैं पार्लियामेंट संसद। इसमें हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं संसद से। तो सबसे पहले संसद का गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, वहीं लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। आइए बात करते हैं संसद भवन के डिज़ाइन के बारे में। संसद भवन का डिज़ाइन सर एडविन लुटियंस और सर हेवर्ड ब्रेकर ने सन 1912 और 13 में तैयार किया था। वहीं इसकी नींव 1921 में रखी गई। अब बात करते हैं इनके सदस्यों की। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। अभी फ़िलहाल वर्तमान में इनकी कुल संख्या 245 है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य वो होते हैं जिनका कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा में बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान होता है। बाकी शेष 233 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग द्वारा किया जाता है। इनकी उम्र, राज्यसभा के सदस्यों की मिनिमम उम्र 30 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। बाकी अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति या जो सदस्य, राज्यसभा का सदस्य चुनाव लड़ना चाहता है, उसका नाम उस राज्य के निर्वाचन क्षेत्र की सूची में होना आवश्यक है। आइए अब बात करते हैं इसके अन्य विशेषताओं के बारे में। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जिनमें हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वहीं इनका उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यसभा में उपस्थित मतदान करने वालों के 2/3 सदस्यों द्वारा अखिल भारतीय सेवा सृजन का अधिकार प्राप्त होता है। यह अनुच्छेद 312 से भी हमें पता चलता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा में 2/3 सदस्यों द्वारा मतदान करके किया जा सकता है। वहीं बात करें धन विधेयक की, तो अगर राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिए राज्यसभा केवल सिफारिश ही कर सकती है उसमें बदलाव करने की, और इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। अगर 14 दिन के अंदर कोई बदलाव ना हो तो विधेयक को पारित समझ लिया जाता है। राज्यसभा विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकती है और ना ही उसमें किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार अधिवेशन आहूत कर सकता है। बैठकों में इन दोनों बैठकों में कम से कम अधिक 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए।